नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे सत्र से पहले रणनीति की। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज 9 अगस्त से होना है और लंबे समय बाद अगर हम देखें तो ये विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है। और इसके ठीक पहले अगर हम बात करें तो आज सर्वदलीय बैठक जो है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई थी। और चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम जो नेता हैं, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। और खास बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि सारगर्भित चर्चा जो है सदन में होना चाहिए। मतलब काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना संकट के कारण काफी लंबे समय बाद जो है ये सत्र बुलाया जा रहा है और ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिस पर जो है चर्चा होनी है। अगर हम सर्वदलीय बैठक की अगर बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीते 10 दिनों के अंदर जो बाढ़ के हालात बने हैं, खास तौर पर ग्वालियर चंबल जो इलाका है, यहाँ पर बाढ़ ने त्राही त्राही मचाई और उसके बाद इसको लेकर भी सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई है। और सीधे तौर पर विपक्ष ने भी कहा, सरकार ने माना है कि अगर इस पर चर्चा कराई जानी है तो कराई जा सकती है, लेकिन सत्र को लेकर क्या रणनीति है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दोनों ही दलों ने क्या कुछ तैयारी करके रखी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज ठीक शाम को 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बैठक लेंगे, उनके अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ कहा नेताओं ने, आइए सीधे आपको वो सुनवाते हैं। चर्चा करें ना, जिस मुद्दे पे करना है कांग्रेस को, हंगामा ना करें। हम तो बस इतनी प्रार्थना करते हैं, गुण दोष के आधार पे आप चर्चा करो। ये सदन चर्चा के लिए है। ये सदन बुद्धिबल देखना चाहता है आप सबका, बाहुबल के लिए नहीं है ये स्थान। आओ चर्चा करो, हम हर विषय पे चर्चा को तैयार हैं। सत्र कैसे चले इसके बाबत चर्चा हुई। चर्चा में कोई मतभिन्नता नहीं थी, सबकी राय थी कि सदन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो और सामंजस्य बना के सत्र चले। अब उम्मीद की जाती है कि जो चर्चा हुई उसके अनुरूप सदन चले। अभी केवल जो है कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें ये विषय लिए जाते हैं। कितना कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी, कितना समय होगा, ये कल तय होगा। कि ये छोटा विधानसभा सत्र अच्छी तरह चले। आज इतनी भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश पर, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार, हर वर्ग पीड़ित, इन सब पर चर्चा करें। तो कल 10:30 बजे मीटिंग है, उस पर हम समय तय करेंगे। हम सभी दोनों मिला जी आईडी पर नीचे कर दो, आईडी चलाने पर सहमति जी आईडी कल कार्य मंत्रणा है, इसलिए कल विधेयक और विस्तार से बात हुई। आज सहमति चलाने की है और संभावित चर्चाओं में बाढ़ की चर्चा पर अभी विचार हुआ है। निर्णय कल होगा कि नगर होगा या 139 में चर्चा होगी। सारगर्भित तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो, आज की बैठक इसलिए थी। सारगर्भित तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो, आज की बैठक इसलिए थी। देखा आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि सारगर्भित चर्चा होना चाहिए। सदन का सत्र कल से शुरू हो रहा है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को जो है एक करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और तमाम मुद्दों पर जो है इसमें चर्चा भी हुई। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हैं उसको लेकर भी जो है सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक कोशिश की गई है कि समन्वय के साथ जो 4 दिवसीय सत्र है उसको चलाया जा सके, जिसमें जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या रणनीति है। क्योंकि कार्यमंत्रणा की समिति की बैठक जो है कल होनी है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक और बीजेपी में भी जो है बैठकों का दौर देखा जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। तो क्या कुछ तैयारी है दोनों दलों की, हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलेंगे। जी संदीप, कल से जो है सत्र शुरू होना है और उसके पहले सत्र से पहले रणनीति बनाने की कवायद में दोनों दल जुट गए हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, एक सहमति जरूर बन गई है कि सारगर्भित चर्चा होगी, जनता के हित से जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी सदन में।
बिल्कुल आकाश, देखिए अटैक और डिफेंस दोनों की तैयारी यहाँ पर बनेगी। अटैक की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अटैक की तैयारी करेगी, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। जिस तरह से कोरोना काल की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे, और उसके बाद अब जिस तरह से अचानक बाढ़ का कहर टूटा है मध्य प्रदेश के कई जिलों में, तो यहाँ पर कहीं न कहीं लगातार राजनीति भी जिस तरह से देखने को मिली है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कल से जो विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी, यानी कि प्रदेश की सरकार को। रही घेरने की रणनीति को लेकर के, तो इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक आयोजित की जा रही, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। और जिस तरह से पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पहले ही कहा कि कार्य मंत्रणा समिति के दौरान ही इस बात का फैसला होता है कि आज किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। जी बिल्कुल संदीप, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ही ये तय होगा, लेकिन कांग्रेस की अलग रणनीति है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कमलनाथ भी इस बात को कह रहे थे कि तमाम विकास के मुद्दे हैं, तमाम जनता परेशान है, सरकार ने कुछ किया नहीं है और इस पर चर्चा होना चाहिए, तो इशारा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ही है कि पूरी तरीके से कांग्रेस ने एक पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करके रखी है। और आज शाम को जब शाम को विधायक दल की बैठक होगी कांग्रेस की, तो उसमें कांग्रेस विधायकों को कमलनाथ यही टिप्स देने वाले हैं कि किस तरीके से सरकार की घेराबंदी करनी है। बिल्कुल आकाश, एक तजुर्बेकार नेता है इस बार कांग्रेस पार्टी को, एक अच्छा नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ हैं, और पूरे हर चीज में होमवर्क करके आते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं कि लंबे समय से वो तैयारी में है। भले वो भोपाल में नहीं थे, लेकिन जो उनके जिम्मेदार विधायक रहे हैं, तो उन सभी विधायकों को उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी थी। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने व्यूह रचना की है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो वो सभी एक एक करके एक एक मुद्दे को उठाएंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। सभी विभागों पर एक एक बार सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हमले करेंगे, और यहां पर पूर्ण रूप से पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर रखी है। लेकिन सवाल यह भी है, सरकार ने अपनी एक अलग तैयारी करके रखी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, सार्वजनिक चर्चा होगी तो सदन में कहीं ना कहीं जो समस्याएं उनका निराकरण होगा। और खुद मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को कहा है कि हंगामा ना हो, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तो सरकार ने भी इसके लिए, इनसे निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आप भी देखते हैं कि भाजपा हमेशा कितने भी आप घेर लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो तैयारी है वो मजबूत रहती है। यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि विपक्ष ही बल्कि कमजोर पड़ा है सत्ता पक्ष के सामने, क्योंकि जो सत्ता पक्ष का होमवर्क है वो मजबूत रहता है। उनकी अंदर की जो भी कमजोरियां हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी वो किस तरह से कमजोरी को मजबूती में तब्दील करते हैं, ये प्रदेश की शिवराज सरकार की बखूबी एक तरह से खूबी है कि वो हर चीज को किस तरह से मजबूत बनाते हैं और किस तरह से पलटवार करते हैं उल्टे विपक्ष पर। तो यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला दिखेगा 4 दिनों तक। हालांकि कल की जो विधानसभा रहेगी तो वो कुछ देर के लिए ही होगी। बाकी अगर हम 3 दिन की बात करें तो 3 दिनों तक दिलचस्प मुकाबला यहां पर विधानसभा में जरूर देखने को आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक जसपाल सिंह जज्जी जी भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी भी जुड़ गए हमारे साथ। जल्दी बाला बच्चन जी भी जुड़ेंगे जो पूर्व गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जज्जी जी, आपके पास आना चाहूंगा। कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और क्या कुछ रणनीति है सरकार की सर? हेलो जी जज्जी जी, स्वागत है जी, थैंक यू सर। कल से विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा है। विपक्ष कह रहा है तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए और सत्र कम समय का बुलाया गया है, क्या कहेंगे सर? जज्जी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, क्लियर सर। बीच में कुछ दिक्कत हो रही है जी। आपके पास लौटूंगा, टेक्निकल खराबी के चलते जज्जी जी के पास हम दोबारा चलेंगे, अभी बात नहीं हो पाई। धर्मेंद्र पैगवार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल से जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होना है। अल्प अवधि का सत्र बुलाया गया है, कोरोना संकट भी, और यही कारण है कि 4 दिवसीय सत्र है, 4 बैठकें होनी है और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आज नजर आया है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हंगामा ना हो, चर्चा कराई जाए। चर्चा के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयार है और वहीं विपक्ष कह रहा है कि तमाम जो मुद्दे हैं जनता से हित के जुड़े
उस पर चर्चा करानी है, लेकिन अल्प समय का सत्र बुलाया गया है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो सत्र है ये अनुपूरक बजट पास करने के लिए बुलाया गया है। दूसरा कोविड काल है, इसको देखते हुए भी मुझे लगता है कि कम दिन की बैठकें बुलाई गई हैं। जी लेकिन मध्य प्रदेश में काफी पहले जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे या पटवा जी मुख्यमंत्री थे, तब बैठकें बहुत लंबी होती थी, सदन में चर्चा होती थी और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर बहुत अच्छी चर्चा करते थे, जिससे जिस मंथन से अमृत निकलता था। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी चाहिए कि वो विपक्ष के साथ में प्रॉपर चर्चा करे, क्योंकि जनता की बातों को सदन में रखकर जनता की समस्याओं पर चर्चा होकर ही हम किसी हल तक पहुंच सकते हैं या सरकार कोई अच्छे निर्णय ले सकती है। लेकिन विपक्ष को भी ये चाहिए कि सदन का समय खराब नहीं हो, सार्थक चर्चा हो, उसका बहिष्कार नहीं हो, सदन में हंगामे की भेंट नहीं चढ़े। सरकार जो चाहती है, सरकार को जो बिल पास कराने हैं, जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिल इस पावक सत्र में आने वाला है, जो जहरीली शराब के कारोबारियों को लेकर है, तो उनको मृत्युदंड का प्रावधान मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो इस तरह की जो जनता से जुड़ी या कानून व्यवस्था से जुड़े या ऐसे बिल जो एक नजीर पेश करेंगे पूरे देश में मध्य प्रदेश को लेकर, उन सब बिल को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पास हो जाए, उन पर चर्चा हो। लेकिन सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि विपक्ष जनता से जुड़े जो मुद्दे चाहता है जी उन पर सर, चर्चा बिल्कुल होनी आपके चाहिए। पास लौटूंगा सर। मैं जसपाल सिंह जज्जी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरीके से 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, सत्ता पक्ष ने अपनी तैयारी की है, विपक्ष ने अपनी तैयारी की है, लेकिन विपक्ष कह रहा है इस बात को कि अल्प समय का सत्र बुलाया गया है और जनता से हित से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या तैयारी है सर आपकी, क्योंकि आपकी भी विधायक दल की बैठक होनी है? देखिए, ऐसा है, जो मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ कि सदन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, लेकिन चर्चा होना चाहिए जनता के मुद्दों पे, और चर्चा से निकल के आए कुछ ऐसा परिणाम निकले जिससे जनता का हित हो। लेकिन आप जिस जमाने की अभी बात कर रहे थे साहब के, अर्जुन सिंह जी पटवा जी के टाइम सदन करते थे, उस समय के सदन आप उठा के रिकॉर्डिंग देखिए, सब सार्थक बहस होती थी सदन में। और आज क्या हो रहा है, केवल हंगामा होता है। तो निश्चित रूप से एक प्रजातंत्र में ये ठीक नहीं है, ये चलन बढ़ रहा है। आप सदन का मतलब ये है कि आप इतना समय खराब कर रहे हैं, इतना शासन का, इतना जनता का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उस पर जनता के हित में कोई बहस न करके हम केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की परंपरा चल गई है। सर यही कारण है कि असंसदीय भाषा का उपयोग ना हो सदन में। इसको लेकर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया और आप सभी को इस बात की हिदायत भी दी गई है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कि आप लोग जो है संसदीय भाषा का जो है सदन में उपयोग करें। तो ये भी उसी का हिस्सा है क्या सर? सुधारने की कोशिश तो है, लेकिन चर्चा भी करानी होगी। देखिए, ऐसा है, ये चीज हर आदमी जानता है, जो आप कह रहे हैं हर आदमी जानता है। आपको सभ्य होना चाहिए, आपकी भाषा शालीन होना चाहिए और उसमें जो है सभ्यता का परिचय दें। लेकिन उसके बाद जब हम उस जगह अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तब क्या उनका पालन कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है सर। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या तैयारी है सर कांग्रेस की? कल से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। सत्र के पहले जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक हुई और कमलनाथ जी ने भी इस बात को कहा है कि अल्प समय का सत्र बुलाया जा रहा है, क्या कांग्रेस की तैयारी है सर? आज विधायक दल की बैठक है शाम को 7 बजे और इसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और मुख्य रूप से जिस तरह से कोरोना काल में लाखों लोगों की जान गई है, इंजेक्शन मिले नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, बेड मिले नहीं, और जिन लोगों की जान गई है, सरकार ने घोषणा की थी उनको मुआवजा मिलेगा 1-1 लाख का, जबकि 4 लाख मिलना चाहिए, एक भी नहीं मिला। और इसके अलावा महंगाई, बाढ़ और बढ़े हुए बिजली के बिल, बेरोजगारी, ये सब मामले कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उठाएगी और जनता की आवाज बन के विधानसभा के अंदर अपनी बात रखेगी। तो इस समय मध्य प्रदेश की जनता बड़ी परेशान है। पूरा मध्य प्रदेश में हैवी रेंज की वजह से, जिस तरह से पुल बह गए, जिस तरह से सड़कें धंस गई, भोपाल राजधानी के अंदर पूरी की पूरी सड़कें खराब हो चुकी है, उखड़ गई, लोग गिर रहे गिर के
लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम को सुध नहीं है जी। नगर निगम केवल गरीबों की दुकानें, ठेले और उनके टपरे उखाड़ने बस इसी में लगी रहती है। लेकिन जो विकास काम होना चाहिए, स्मार्ट सिटी ने रोड बनाया है, उस रोड की जो एंड पे पानी बहता है, उसकी वजह से वानगंगा का क्षेत्र पूरा गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं वहाँ पे बार बार। चलिए सर, जवाब ले लेता हूं मैं। आपकी घेरने की पूरी तैयारी है। जसपाल सिंह जज्जी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के विधायक है। सर, तमाम अव्यवस्थाएं हैं, प्रदेश सरकार ने जो जिन कामों को करना था वो किया नहीं है, ऐसा साफ तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में उठाने की बात पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बोलना सर जी जज्जी जी। लगता है जसपाल जज्जी जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और इस बात को कह रही है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो फिर जब चर्चा की बात दोनों ही दल कर रहे हैं और जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक में भी इस बात पर सहमति बनी है कि सदन में चर्चा होगी, तो फिर हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाता है सदन? हमने देखा है, और जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां रणनीति बना रही है, उससे क्या लग रहा है सर, किस तरीके का सत्र रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सत्र है वो छोटा है, इसको सबको स्वीकारना चाहिए कि सत्र बहुत छोटा है। एक दिन कल श्रद्धांजलि में चला जाएगा, 3 दिन सिर्फ चर्चा के लिए बचेंगे। मध्य प्रदेश में भीषण बाढ़ आई है, मध्य प्रदेश में कोरोना लोगों ने देखा है, हजारों लोगों की मौत हुई है। इन सब पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। अब सरकार का पक्ष ये है कि सरकार सदन में चर्चा बोल रही है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हम चर्चा कराएंगे, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उनकी जो फ्लोर का जो मैनेजमेंट है, उस दौरान वो क्या करेंगे? कांग्रेस के आरोपों पर वो बात करेंगे, नहीं करेंगे, ये फ्लोर में ही तय होगा। फ्लोर, इसमें हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि अदर सदन में जब बैठक होगी तो किस बात पर हंगामा होगा और किस बात पर विपक्ष। कई मुद्दों पर देखा है विपक्ष जो है मुद्दे उठाता जरूर है, लेकिन एकजुट नजर नहीं आता, कई बार देखा है। और इस बार यही कारण है कि कमलनाथ जी ने पहले ही जो तमाम पूर्व मंत्री उनको जिम्मेदारी दी थी कि एक एक मसले पर जो पूर्व मंत्री हैं वो अपनी टीम के साथ तैयारी करें। 2-2 विधायकों के पैनल भी बनाए थे और उसको लेकर घेरने की तैयारी की है। लग रहा है कि सरकार की घेराबंदी कर पाई कांग्रेस? देखिए, सदन में चर्चा करना और सरकार को घेरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण भी होता है जी। पीसी शर्मा जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, भोपाल के नेता जी। सर, आपके पास लौटूंगा। जसपाल जज्जी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनके पास चलूंगा। सर, जिस तरीके से दोनों ही दल इस बात को तो कह रहे हैं कि जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर क्या कारण है कि सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाता है? पहले भी हमने देखा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण रहता है सदन का समय, और इस दौरान अगर जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती तो निश्चित रूप से उसका एक उपाय और उस समस्या का निदान होता है। क्या कहेंगे सर? पीसी शर्मा जी पूरी एक फहरिस्त गिना रहे थे। जज्जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जसपाल जज्जी जी से लगता है एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी जी, अभी से नेटवर्क जसपाल जी का कम नजर आ रहा है। लग रहा है आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। विपक्ष ने इस बार काफी सारे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। जसपाल जी लगता है अभी वहीं पे है, गुना में, वहाँ बाढ़ में है, इसलिए आवाजें कट रही है जी। वहाँ पे उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पानी में खड़े हुए थे वो, जी। और चिल्ला रहे थे कि लोगों को लिफ्ट करो, कोई सुन नहीं रहा था। विधायक क्षेत्र के विधायक थे, पर उनकी भी कोई बात सुन नहीं रहा था। हमने वो वीडियो देखा है, तो अभी हो सकता है वहीं पानी में फंसे हो, इसलिए उनकी आवाज नहीं आ रही और कनेक्शन कट रहा है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से, जो आज जनता बाढ़ की वजह से परेशान है, खाने को नहीं मिल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कृषि मंत्री को लोगों ने घेर लिया, गाड़ियां तोड़ दी, और कलेक्टर और एसपी सब बदलना पड़ा बीजेपी सरकार को, सीएमओ तक। ये बता रहा है कि फेल हो गई सरकार। ये सोकुल कलेक्टर, एसपी और सीएमओ को हटाने का मतलब ये है कि सरकार फेल हो चुकी है। लोगों को आज भी वहाँ आना नसीब नहीं हो रहा है। कोई, कमलनाथ जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि आप तो ये बताओ कि कब मिलेगा और कितना मुआवजा मिलेगा।
वो सरकार बता नहीं रही जो घोषणाएं कर रही है। इन सब बातों को हम पकड़ेंगे। और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तीसरी लहर का आगाज है और ऐसे में भी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई है। मैं समझता हूँ अब लोग बेरोजगार हो गए, पूरे लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियों से निकाल दिया गया, हाहाकार मचा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। उधर जहरीली शराब, उसकी वजह से लोगों की जान चली गई। सर, तो जहरीली शराब को लेकर सरकार कानून भी लेकर आ रही है इस सत्र में। सरकार ने सख्त कानून तो है, ऑलरेडी कानून है जी, NSA कानून है, सब कानून है। इच्छा शक्ति होना चाहिए सरकार की, इच्छा शक्ति नहीं है और फेल है पूरी तरह से। ये अपने झगड़ों में ही लगे हुए हैं। नए लोग जो पहुंच गए हैं वहां पर कांग्रेस से, वो और बीजेपी और नई बीजेपी, वहां पे झगड़े हो रहे हैं जी। तनाव में लोग कुछ काम नहीं कर पाते। सर, दबाव में काम नहीं कर पा रही बीजेपी। लेकिन सर, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने सत्र को लेकर काफी तैयारी की है, आप तमाम जो पूर्व मंत्री उनको जिम्मेदारी दी गई है, एक एक मसले को लेकर आपने खास तैयारी की है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, तो विपक्ष इस बार सदन में एकजुट नजर आने वाला है। इस तरीके से पूरी तैयारी आप लोगों ने की है और शाम को कमलनाथ जी भी इस पे चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी नेतृत्व में कांग्रेस और कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह से एक है और लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। जसपाल जज्जी जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे उनके पास चलेंगे। जी जज्जी जी, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है जी। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए समझ आता हूँ। जी बताएं आप। जी जज्जी जी, मैं यही जानना चाह रहा था, कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है सरकार को की घेराबंदी करने के लिए। तमाम आरोप भी कांग्रेस लगा रही है कि कोविड काल में और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार ने जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं। क्या कहेंगे सर? ये ठीक बात है। सदन इसीलिए होता है, सदन इसीलिए बुलाए जाते हैं। हेलो जी जी बोलिए सर, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। हाँ, सदन का मतलब ही ये है कि वहाँ पे सरकार अपनी पक्ष रखेगा अपना। सरकार ने उस समय क्या किया कोविड काल में, कैसे सारी उस परेशानी के समय किस समस्याओं को मैनेज कैसे किया, और विपक्ष अगर उसमें कोई कमियां रही हैं तो विपक्ष उन कमियों को बनाए। लेकिन होता क्या है कि सरकार अपना पक्ष जब रख रही है तो विपक्ष सुनना नहीं चाहता। केवल ये होता है, जैसे आप ना, दो चीजें हो गई, एक तो सदन में सार्थक चर्चा और दूसरा ये कि सरकार को घेरना। घेरने से मतलब क्या है, आशा चाहिए शब्द कहाँ से आया घेरना, इसका मतलब है आपको पॉजिटिव कुछ सुनना नहीं है, बोले जाओ। घेरने का मतलब हम कुछ भी कहें सही है, आप नहीं झूठ बोल रहे हो, गलत है। तो सार्थक बहस होना चाहिए। और चूंकि इतनी बड़ी महामारी थी, पूरी दुनिया फैल गई और हो सकता है उसमें कमियां रही होंगी, मैं खुद कह रहा हूँ, तो उन कमियों पे बात आप करें। ऐसा नहीं, जो देखो उसमें ये भी देखना पड़ेगा सरकार ने कितनी तत्परता से जो काम करे हैं, जो व्यवस्थाएं जुटाई हैं, आप उनको भी सुने, तो उनको भी तो आप स्वीकार करें। तो ये मैं समझता हूँ एक सख्त परंपरा होना चाहिए सदन में, दोनों पक्ष अपनी बात रखें और तब उसका जो जनता निर्णय करेगी। इन्होंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना रखा है, जनता निर्णय करेगी कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो लेकिन हम लोग वहीं पर निर्णय करना चाहते हैं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, सदन का मतलब ये है कि सदन में एक सार्थक बहस हो हर मुद्दे पर, लेकिन उस बहस का अर्थ ये निकलना चाहिए कि वो जनता के हित में। विपक्ष का यही कहना है, विपक्ष भी यही कह रहा है कि सारगर्भित चर्चा होना चाहिए। हम चर्चा वो करना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार से जवाब नहीं आता। विपक्ष की हर बार एक यही नाराजगी रहती है कि जब जवाब नहीं आता तो विपक्ष को मजबूरन जो है सदन में हंगामा करना पड़ता है। और पीसी शर्मा जी भी यही कह रहे हैं, सरकार का जवाब नहीं आया और यही कारण है कि हम जो है अब सदन में तमाम मुद्दों को उठाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुद्दा। जो सार्थक कोई बहस आएगी तो उसमें सरकार निश्चित जवाब देगी। जब कोई सार्थक बात आए, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट में कोई सार्थक बहस हो रही है, तो सरकार क्यों नहीं जवाब देगी? सरकार जवाब देगी। लेकिन होता यह है कि केवल सदन को अवरोध पैदा करने के लिए आजकल प्रजातंत्र की व्यवस्था बनाएगी, अवरोध पैदा करना है, और तो वो वैसा है तो ठीक परंपरा नहीं है। और मैंने अनुभव मेरा दोनों सरकारों का अनुभव, इसलिए मैं ना इनसे कुछ कह पा रहा। सर एक चीज और बोलिए, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। आप सभी के दबाव में जो है सरकार काम कर रही है, ऐसी बात पीसी शर्मा जी कह रहे हैं। सरकार कभी दबाव में काम करती है किसी के? सरकार जनता के हित में काम करती है जी। तो सरकार होती इसलिए जनता के हित में काम करे। तो सब बीजेपी में सब कुछ ठीक है, यानी मतलब आप पूरी तरीके से तैयार हैं विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए? नहीं बिल्कुल। मेरा मतलब सदन बुलाया इसलिए जाता है, सार्थक बहस और होना चाहिए, स्वस्थ परंपरा ये प्रजातंत्र की। मैं समझता हूँ जो उसमें कमियां आ रही हैं इस परंपरा में,
उनमें सुधार होना चाहिए दोनों पक्षों को बैठ के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से जसपाल जज्जी जी कह रहे हैं सार्थक चर्चा होना चाहिए और पूरी तैयारी है, विपक्ष हंगामा ना करे, हर चीज का, हर सवाल का जवाब जो है सत्ता पक्ष देगा। अरे मैंने तो कहा ना कि जसपाल जी विधायक जी का मैंने वीडियो देखा जिसमें पानी के बीच में खड़े हैं और सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था कि हेलीकॉप्टर भेजो, लोग फंसे हैं, निकाला जाए। जी, ये सब हुआ है, देखा। तो यही ये जो बाढ़ के अंदर आज वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी को लोगों ने घेर लिया और हटाना पड़ा कलेक्टर, एसपी और सबको। नहीं फेल हो गई ना सरकार, कि पहले से सब चीजें व्यवस्था करना थी। गुस्से में वहाँ गाड़ी तोड़ दी और शुरू हुआ। तो ये लोग परेशान है, इनको मुआवजा कब देंगे? वो कह रहे मकान बनाएंगे, अरे मकान कब बनेगा? अभी तो सब सत्यानाश हो गया ना वहाँ पे। ये और कमलनाथ जी ने यही पूछा है कि भाई ये सब मुआवजा कब मिलेगा, ये बताओ, कब उनके मकान बनेंगे? जी बिल्कुल सर, ये तमाम सवाल जो है कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कांग्रेस सदन में उठाएगी। हमारे साथ धर्मेंद्र पेगवार जी अंतिम प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेता हूँ। सर, जिस तरीके से विधानसभा का सत्र का जो है कल से आगाज होने वाला है, दोनों ही दलों के विधायक इस बात को कह रहे हैं कि सारगर्भित चर्चा होना चाहिए। सदन का समय अल्प समय का है, लेकिन किस तरीके से होगी ये सारगर्भित चर्चा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को कह तो रहे हैं। लगता है आपको कि चर्चा हो पाएगी? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद जरूर हम कर सकते हैं जी कि जो पावस सत्र है, जिसमें अनुपूरक बजट पास होना है, जिसमें जहरीली शराब को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, ये बिल पास होना है। इसके अलावा जो कोरोना की दूसरी लहर में लोग मारे गए या लोगों को इलाज नहीं मिला, या जो भी परिस्थितियां बनी या मौजूदा जो परिस्थिति है। सर, समय कम है इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का कल से आगाज होना, और जिस तरीके से दोनों ही दल इस बात को अभी जरूर कह रहे हैं कि सारगर्भित चर्चा होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि सदन में सारगर्भित चर्चा हो, लेकिन ये चर्चा होगी कैसे, ये विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये साफ है कि विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र काफी दिलचस्प होने वाला है। INDA स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।